इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर जिले से आ रही है। छतरपुर जिले में बुंदेलखंड जलियांवाला बाग नाम से मशहूर सिद्ध चरण पादुका स्थल सिंहपुर में एक विशाल राम कथा और श्री राम यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए नागा स्वामी श्री श्री 1008 भगवान दास सिंघारी जी महाराज आज सिंहपुर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कथा व्यास महंत श्री सीता रामदास जी महाराज और वहाँ के महंत श्री नागाजी रामचरण दास जी महाराज एवं 51 कुंडीय महायज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित श्री रमाकांत शास्त्री जी से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रेमी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। इसके साथ ही उन्होंने चरण पादुका जन कल्याण समिति के सदस्य सुखदीन चौबे से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के बारे में सारी जानकारी ली। इस मौके पर सुखदीन चौबे ने मीडिया के माध्यम से बताया है कि सभी धर्म प्रेमी अधिक से अधिक इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देकर इस विशाल कार्यक्रम के साक्षी बने। इस मौके पर सभी धर्म प्रेमी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और यह यज्ञ शहीदों की आत्म शांति और क्षेत्र की खुशहाली के लिए आयोजित किया जा रहा है। 12 मई से 21 मई तक चलने वाले इस आयोजन में आप सभी लोग भी उपस्थित होकर साक्षी बन सकते हैं। आइए हम सीधा लिए चलते हैं आपको बुंदेलखंड वाला जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर शहीद स्थल सिंहपुर। आदि जो बेकार होते हैं, गुरुदेव भगवान उन बेकारों का संहार करते हैं, इसलिए गुरुदेवो महेश्वर। और महाराज जब ये सब होता है ना, हाँ, भक्त ज्ञान वैराग्य का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है, विकारों का संहार हो जाता है, तो कहीं अन्यत्र फिर ढूंढने नहीं जाना पड़ता भगवान को। गुरुदेव में ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर का दर्शन हो जाता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। हमारे ओरछा के राजगुरु श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज व्यास जी महाराज वृंदावन गए श्री स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु के पास। बोले महाराज दीक्षा लेनी है, शरणागति चाहिए। बोले ये बताओ हम कैसे दिख रहे हैं? बोले गुरुदेव देख रहे हैं कि आप बढ़िया अच्छा तिलक छापे लगाए, बढ़िया माला जोड़े लिए बैठे। बोले जाओ वृंदावन 84 कोष की परिक्रमा करके आओ और फिर आना मेरे पास। महाराज जी परिक्रमा करने चले गए और परिक्रमा करके जब महीना 2 महीना बाद में आए और बोले अब बताओ हम कैसे दिख रहे हैं? बोले महाराज जी आपके गोद में एक तरफ प्रियाजू एक तरफ प्रीतम श्याम सुंदर विराजमान है, ऐसा दर्शन हो रहा है। बोले एक बार और जाओ और परिक्रमा करें। फिर गए परिक्रमा करने और फिर जब लौट करके आए, बोले अब कैसे दिख रहे हैं? बोले गुरुदेव अब तो आप में ही हमें प्रिया प्रीतम राधा माधव दोनों का दर्शन हो रहा है। अब आप में भगवान में कोई अलग आओ नहीं है, भिन्नता नहीं है, आप ही भगवान है। बोले आओ दीक्षा ले लो। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। अखंड ज्ञान स्वरूप गुरुदेव जो साक्षात शिव ही है, शिव स्वरूप है, उनकी वंदना करते हैं। और कितनी महिमा है गुरुदेव की। बोले यमास्त्रो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र। जैसे भगवान शिव की शरण में जाकर के, भगवान शिव का आश्रय लेकर के टेढ़ा चंद्रमा, भगवान जो जिस चंद्रमा को धारण करते हैं वो चंद्रमा पूरा नहीं है, कैसा है? टेढ़ा। टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। लोग पूर्णिमा के चंद्रमा को भले ही प्रणाम करें चाहे ना करें, द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम जरूर करते हैं और करना चाहिए। अमावस्या की जो द्वितीया होती है, थोड़ी सी बाहर निकल करके ये छत में चढ़ करके, क्योंकि बहुत कम समय के लिए दर्शन होता है, इसलिए बाहर जा करके और द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम अवश्य करना। हमारे बुंदेलखंड के लोग बड़े पराक्रमी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। रमैया
भरत लखन शत्रुघ्न चारों भैया, भरत लखन शत्रुघ्न चारों भैया, ले तीनों जान के अतिशय प्रिय करुणा